जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। क्या मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए, आईआईटी नहीं होना चाहिए? मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त राय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद मॉडर्न वर्ल्ड चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेते हैं। आईआईटी यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। आईआईटी के कैंपसेस यूएई, अफ्रीका और कई ममालिक में खुलने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिजिक्स जो हमने पढ़ी है वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। आईआईटी के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं। मैं खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अगर मुझे हुआ बलूचिस्तान में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी, अच्छी सी एजुकेशन होती तो मैं इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर क्यों आता? इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसे भी आपको मिसालें मिलती हैं कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, आईआईटी में एडमिशन नहीं होता। तो उनका आईआईटी का स्टैंडर्ड इस तरह का है, ठीक है। हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई आईटी का इंस्टीट्यूट? कि पाकिस्तान पीछे ज़रूर है, मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में नए आईआईटी खुल रहे हैं, जिसको देख के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। इसके साथ ही धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं जिसमें पूरी तरह से स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है श्रीनगर में, और इसी तरह से नए हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ अब नए आईआईटीज़ भी बन रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर को एक एजुकेशन हब के रूप में इस्टेब्लिश करने की भारतीय सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो इसको देख के और इसके वीडियोस देख के पाकिस्तानियों के जो रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये लोग शॉक्ड हैं और इनको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर कितना चेंज हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे नज़दीक जो ज़्यादा फ़र्क है ना, वो मॉडर्नेसी में है, एक न्यूनेस में। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद मॉडर्न वर्ल्ड चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है, वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन, और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिजिक्स जो हमने पढ़ी है वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। खुद जनरेट करने की तरफ आएँ तो वो हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ स्टेट है, डॉक्टर हूद बॉय और वो सारे वो इख्तलाफ में आ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। लेकिन सर, पाकिस्तान में आज भी 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो और क्या करें, मैं सब हम लोग इतनी लिबर्टी नहीं देते, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज कुरान। हाफिज कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ। जी। क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पे ना, वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं, मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास के बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9।
9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता है? जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूमने रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने साबित तो कीत पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात यह है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कारी साहब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना, ये इस्लाम में है ये। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देख के आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन का फ़र्क कितना बड़ा फ़र्क होता है। एक तरफ जो लोग IIM में पढ़ते हैं, IITs में पढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं, CEO बनते हैं और देश के लिए, समाज के लिए तरक्की का राह खोलते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं और जिन्हें ये भी नहीं पता कि दुनिया गोल है कि चपटी है, ये आज तक इसी में उलझे हुए हैं। अगर इन्हें यकीन दिलाया जाए या इन्हें बताया जाए कि सच क्या, तो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते हैं। कई वीडियोस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें रिपोर्टर बच्चों को बता रहा है कि नहीं, दुनिया फ्लैट नहीं है, वो गोल है, वो घूम रही है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं।
बल्कि अपने मदरसे ज्ञान पे को ही सच मानते हैं। तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है इन लोगों का, ये इस चीज़ से पता चलता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है इतनी बुरी, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के बिना किसी भी तरह की कोई भी तरक्की संभव ही नहीं है। कोई प्रोग्रेस आप बिना एजुकेशन के नहीं कर सकते। और जिस देश में 26 करोड़ की आबादी होते हुए भी एक इतनी बड़ी आबादी को इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे और किस तरह से उनकी तरक्की होगी। तो ये देख के बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 89 रुपीज़ की फ़ीस के साथ। और जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे फ्री गिफ्ट के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आने वाले वीडियो में, या फिर जो लोग अभी ज्वाइन करते हैं उन्हें उनका फ्री गिफ्ट और जो भी बेनिफिट होंगे मैं उन्हें भेज दूँगा। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। व्यूज़ आजकल सडनली बहुत कम हो गए हैं। थोड़ा बताइए कि किस तरह के वीडियोस और कंटेंट आप देखना चाहते हैं ताकि मैं वैसा कंटेंट ही बनाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।